दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी। मैं आपको सासू माँ की अलमारी वाले गहने नहीं दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कोरोना के चलते मां की 13वीं साधारण तौर पर घर के ही कुछ चुनिंदा लोगों के बीच कर दी गई। 13वीं के बाद जब प्रिया सुबह अपने पति और बच्चों के साथ अपने ससुराल निकलने ही वाली थी कि तभी पापा ने उसको और घर के बाकी सदस्यों को अपने कमरे में आने के लिए कहा। क्या हुआ पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? प्रिया ने पापा के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। अगर आप कहें तो प्रिया को थोड़े दिन आपके पास ही रहने दूं। प्रिया के पति ने चिंता जताते हुए अपने ससुर से पूछा। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। वह बस आप सब लोगों से कुछ बात करनी थी। प्रिया की मम्मी ने थोड़े दिनों पहले मुझे कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरा सारा सामान बहू और बेटी को दे देना। तो बस उसी सामान को बहू और प्रिया को देना चाह रहा था। प्रिया के पापा ने उसकी स्वर्गवासी माँ की अलमारी खोलते हुए कहा। पापा की बात सुनकर प्रिया की इकलौती भाभी रिसा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि चलो सास की सेवा का कुछ तो परिणाम मिलेगा। उससे अपनी माँ की बात याद आ गई जो जाते जाते वह समझा गई थी कि जब सास की अलमारी खुले तो तुम गहनों पर अपना ही हक जताना। ननद को मत ले जाने देना सारे गहने। पापा ने माँ के सारे गहने और साड़ियाँ निकाल के पलंग पर रख दी और कहा, बहू प्रिया, तुम दोनों आपस में बांट लो, जो जिससे अच्छा लगे वह ले लो। प्रिया दीदी, आप तो माँ की बीमारी में उन्हें देखने तक नहीं आ पाए। माँ ने जब से बिस्तर पकड़ा था तब से मैंने ही उनकी सेवा करी है। पूरे साल तो इन गहनों पर तो सबसे पहले मेरा ही हक बनता है ना। तो मैं पहले सुन लेती हूँ। ये कहकर रिसा ने सास के अधिकतर गहने जल्दी जल्दी उठा लिए। भाभी, मुझे इन गहनों में से एक भी गहना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास मेरी माँ की यादें हैं जो इन गहनों से भी कहीं ज्यादा अनमोल और कीमती है। हाँ, मगर आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगी। प्रिया ने अपनी भाभी रिचा से विनती करी। अब देखना कुछ बड़ा ही मांगेगी। ये इतनी सीधी तो है नहीं कि आंखों के सामने पड़ा इतना सारा खजाना छोड़ दे। रिसा ने मन ही मन सोचा, भाभी, मुझे माँ की वह नीली
सिल्क वाली साड़ी चाहिए। प्रिया ने अपनी भाभी रिसा से कहा। रिसा पुरानी नीली साड़ी को देखकर सोचने लगी, इस साड़ी में ऐसा क्या खास है जो ननद रानी को सिर्फ यही चाहिए। ये साड़ी मेरी माँ के लिए बहुत खास थी क्योंकि इसे मैंने अपनी पहली सैलरी से माँ को खरीद के दिया था और मुझे याद है कि कैसे ये साड़ी पहन के माँ गर्व से भर कर इतरा के सबको बताती थी कि ये मेरी बेटी ने अपने कमाए पैसों से खरीद कर दी है। जब भी मुझे माँ की बहुत याद आएगी तो इस साड़ी से लिपट कर थोड़ा रो लूंगी क्योंकि मेरी माँ तो आप कभी वापस नहीं आ पाएगी और ना ही उनसे अब कभी लिपट पाऊंगी। ये कहते कहते प्रिया के आंसुओं का बांध टूट गया और उस साड़ी को हाथ में लेकर वह जोर जोर से रोने लगी। रिसा को अपनी माँ और अपनी सोच पर बहुत शर्म महसूस हुई कि कैसे वह भौतिक वस्तुओं को यादों से ज्यादा महत्व दे सकती हैं। आखिर वह भी तो एक बेटी है और किसी न किसी दिन उसे भी तो ये दर्द का अनुभव करना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी मायके की या माँ की बातें होती हैं तो हर बेटी की आंखें नम हो जाती हैं। माँ की हर वस्तु का मूल्य सिर्फ एक बेटी ही लगा सकती है और एक बेटी के लिए माँ की हर वस्तु अनमोल और संसार की किसी भी वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जो दूसरों के लिए महज एक पुरानी और घिसी पिटी साड़ी होती हैं। वही एक बेटी के लिए वह माँ की खुशबू से भरा एक अनमोल वस्त्र होता है, जिसे वह कभी भी ओढ़कर माँ की गोद में होने का एहसास कर सकती हैं। बचपन से हम अपनी माँ को उस साड़ी में देखते हैं और कुछ समय बाद माँ तो चली जाती है, मगर वह साड़ी रूपी यादों का खजाना हमारे पास रह जाता है। इंसान चला जाता है मगर यादें रह जाती हैं। दोस्तों, भौतिक चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं यादें। जो इंसान इसकी कदर कर लेता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।